हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से सवाल कर रहे होंगे। काफी सारे क्वेश्चंस समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। हम लोग आज करने वाले हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारा कुछ होने वाला है जिसमें आपके एक एक सेकंड का ध्यान रखा जाएगा। आपका एक मिनट बर्बाद तो छोड़िए, आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेकंड का काफी प्रिसाइज तरीके से यूज किया जाएगा। जो की पॉइंट आपको जानना है बस उतना ही बताया जाएगा, साथ में जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उतना ही आपका करवाया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, जहां पे हम लोग करने वाले हैं कुछ सवाल और साथ ही में हम लोग करने वाले डिस्कस क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सवाल की बात करते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक्स में अगर पोजीशन दिया है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt, यानी कि ये मिल जाता है मेरा वेलोसिटी। और इसे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो मिल जाता है एक्सेलरेशन, जिसको आप लिख सकते हो dv बाई dt लिख सकते हो, या लिख सकते हो v टाइम्स dv बाई dx लिख सकते हो। बोथ आर सेम, दोनों का दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। बोला है इस सवाल को जरा पढ़ेंगे ना, सवाल को ऐसा अपने आप को ट्रेन करो कि सवाल को पढ़ते ही क्विकली आप उसको समझ सको, क्विकली आप उसको रिस्पॉन्ड कर सको। और सो दैट, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है उसमें टाइम का बहुत बड़ा गेम होता है, तो जितना कम समय में चीजों को समझ के आप अटेम्प्ट कर पाओगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। सवाल ये है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले केस में वेलोसिटी का वैल्यू 0 होना चाहिए। वेलोसिटी भी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो x दिया है उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो dx बाई dt करेंगे, 20 का 0 हो जाएगा, प्लस 12 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और t का क्यूब का हो जाता है 3t स्क्वायर। यानी कि मेरा वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 12 हो जाता है, माइनस में क्या हो जाता है 3t स्क्वायर दिया है। लेकिन हमें बात कब करना है? जब रेस्ट में आता है। तो रेस्ट में जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट चलते हुए आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। 0 यानी कि 12 माइनस 3t स्क्वायर हुआ और इसका वैल्यू 0 हो गया। तो 3t स्क्वायर का वैल्यू जो आप निकालते हो तो 12 के बराबर होता है। सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 बाई 3, यानी कि 4 आ गया। तो टाइम का वैल्यू कितना आता है? 2 सेकंड मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया। क्योंकि बोला गया पोजीशन का वैल्यू निकालने के लिए जब वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि एट t बराबर 2 सेकंड मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्लस में 12 इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और माइनस में 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 20, प्लस 12 में 2 से करोगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। 2 टू जा 4, 2 जा 8, एंड 12 इंटू 2 24 हो जाता है। तो वैल्यू हो जाएगा 20, 24 माइनस 8 करोगे तो 16 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? पोजीशन हो गया। कब? जब इसका वेलोसिटी 0 होता है। बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। ये ध्यान से सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेकर जहां पे वेलोसिटी 0 हुआ वहां तक चलने का कितना डिस्टेंस हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो t बराबर 0 हम बात करते हैं, तो t बराबर 0 जैसे ऊपर की इक्वेशन में पुट करते हैं तो 20 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। एंड जब वेलोसिटी 0 होता है तो उस समय टाइम का वैल्यू मेरा 2 सेकंड हो जा रहा है, और टाइम का वैल्यू जब 2 सेकंड हो जा रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है? तो ये हमने निकाला है ऑलरेडी, 36 मीटर आ जा रहा है। तो 20 मीटर से चल के 36 मीटर तक गया, तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल अगर मुझे फाइंड करना हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस में 20, तो वैल्यू आ जाएगा 16 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच? ये वैल्यू 16 मीटर मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जा रहा है, एंड दैट्स प्रीटी इजी टू कैलकुलेट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट मेरा दिया है यहाँ पे, क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ध्यान से देखना बात। पहली बात कि मेरे पास जैसे पोजीशन दिया हुआ है और वेलोसिटी का जिक्र हो जाता है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू है, तो वेलोसिटी भी का वैल्यू हो जाता है मेरा dx बाई dt हो जाता है। यानी कि 6 टू जा हो जाएगा 12t हो जाएगा, और टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेलोसिटी आ गया। सेकंड है कि हमें पूछा गया इसमें निकालना है कि पोजीशन में वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बेसिक सा लॉजिक होता है कि v का वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम में चेंज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt निकालेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो वेलोसिटी का टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो गया, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 3 हो गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया 0। सो द वैल्यू 12 इक्वल्स टू 3 टू जा कितना होगा? 6t हो जाएगा। और टाइम t का वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि टाइम का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ जा रहा है सॉल्व होके 2 सेकंड्स आ जा रहा है। टाइम का वैल्यू 12 बाई 6 यानी कि 2 सेकंड हो जा रहा है। और जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड हो जा रहा है तो यहाँ पे पोजीशन कितना हो जाएगा? तो t बराबर 2 सेकंड हमारा पोजीशन x का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, और 6 कितना होता है? 24 हो जाता है। 2 का क्यूब 8 हो जाता है, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 मीटर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 6 24 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 24 माइनस 8 16 मीटर होगा, एंड दैट इज द आंसर। इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है, इतना क्विकली हमको सोचना है, अपने दिमाग को प्रोसेस करना है कि सवाल पढ़ते मेरे दिमाग में क्विकली ये पॉइंट आ जाए कि इस पे इक्वेशन लगाना है तो क्या लगाना है, सॉल्व करना है तो कैसे करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन और इसका वेलोसिटी दिया है 3t²। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बेसिक सी बात है, थोड़ा सा अलग किस्म का बात होता है कि वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है तो इसका क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे v बराबर क्या दिया है? dx/dt दिया होता है ना, तो आप यहाँ से अगर dx का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा? v dt हो जाएगा। और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो जो हमारा एक्सेलरेशन दिया है, यानी कि जैसे एक्सेलरेशन अगर दिया है, आप ए डी टी निकालते हो, इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन देता है चेंज इन वेलोसिटी देता है। और चेंज इन जो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे ना वी डी टी, तो ये चेंज इन पोजीशन देता है, यानी कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। बहुत छोटी बातें हैं, याद रहेंगे, सवाल बहुत फास्ट बनेंगे। ए डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा, ए डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, और बी डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होगा। बी का वैल्यू 3t² दिया है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता है, वो सिंपली वी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वी डी टी यानी कि 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t² dt हो जाएगा। तो t² dt हो जाएगा। टाइम कब बोला है कि फर्स्ट 3 सेकंड, यानी कि 0 से शुरू होगा 3 तक जाएगा, तो वैल्यू हो गया 3। t² का इंटीग्रेशन का मतलब होता है t⁻³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, एंड दिस इज 0 to 3, यानी कि वैल्यू हो जाएगा, ये चेक करो, 3 से 3 को उड़ा दो ना, करने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें। अब जब ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया तो कितना हो गया? 3⁻³ हो जाएगा, माइनस 0 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 3 सेकंड इज 27 मीटर। बेसिक लॉजिक, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और बस इसी छोटे से लॉजिक का यूज करके मेरा ये जो सवाल है बहुत ही प्यार से बन गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो ये कह रहा है कि एट t बराबर 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, देन फाइंड पोजीशन टाइम। अच्छा, अगर आपको लगता है कि लेक्चर के पेस बहुत फास्ट है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, इसको 0.75 या 0.5 पे आप सुन सकते हो, सो दैट आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सको अच्छे तरीके से। या आप कर सकते हो इसको पॉज करके आराम से अगेन एंड अगेन सुन सकते हो, बिकॉज मेरा मानना है कि टाइम का बेस्ट यूज अभी होता है जब चीजें एक सही प्रॉपर पेस में होती है, ज्यादा स्लो होने से मोनोटोनस हो जाता है। यहाँ पे दिया है हमारा v का वैल्यू दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है? अल्फा रूट एक्स दिया है। ध्यान से देखना, वेलोसिटी के v का वैल्यू क्या दिया है? दिस इज अल्फा रूट एक्स दिया है। बोला गया कि एक्स एंड t के बीच में क्या रिलेशन होगा, निकाल के देखिए। बहुत आसान सवाल है, बिकॉज हम जानते हैं कि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? आप dx/dt लिख सकते हैं, और ये हो गया अल्फा, और x की पावर क्या हो जाएगी? 1/2, यानी कि आप इसे लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाई कितना होगा? x की पावर 1/2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा dt। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x की पावर -1/2 dx हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा dt हो गया। अब आप इसे क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से t इंटीग्रेशन होगा, और ये हो जाएगा 0 से x हो जाएगा। x की पावर -1/2 है, यानी कि इंटीग्रेट करने पे होगा x की पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा -1/2 प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट इधर डालोगे तो अल्फा हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर t तक। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से शांति से बैठ के, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा x की पावर -1/2 और प्लस 1 दिया है, तो यानी कि पावर हो जाएगा 1/2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इसका लिमिट का वैल्यू दिया है वो क्या है? 0 से लेकर x तक दिया है, और ये वैल्यू हो जाएगा अल्फा, और dt का t हो जाएगा 0 से t तक। तो वैल्यू हो जाएगा 2√x हो जाएगा। लेफ्ट में लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा टी, यानी कि √x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि x और t के बीच रिलेशन ही आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा क्या आ गया? ये वैल्यू हो गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। बाकी अब किसी पार्ट में दिक्कत नहीं होगा। दूसरे में v और t बोला है, तो v बराबर कितना होता है? dx/dt होता है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 1 मिनट √x किया ना, √x स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस बिकम्स 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये डिफरेंशिएशन कर दिए तो कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 से 4 काटोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सो द वैल्यू इज अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हो गया इस केस में। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो थर्ड पार्ट दिया है मेरा एक्सेलरेशन निकालना है, एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dv/dt, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा आ गया? मेरा कांस्टेंट आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पहला मिल गया मेरा पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन मिल गया, दूसरा मिला वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, और थर्ड मेरा मिल गया किसका?
एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला जो कि कैसा है, कांस्टेंट आया और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन में आराम से समझ गए ना। जो हमारा दिया था यहाँ पे v और x के बीच में रिलेशन था, बस इसी को थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज किया, बिकॉज हमें पता था कि वेलोसिटी dx बाई dt होता है और उसका टोटल रीअरेंजमेंट किया हुआ। यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसेस को हमने फॉलो किया और हम यहाँ पे आंसर तक पहुंच गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। अगली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, where alpha beta are constant and distance traveled by particle between the time t equals to 1 second to t equals to 2 second। फंडामेंटल क्लियर है, इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। v बराबर हो जाएगा अल्फा टी हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी v होता है इसे हम लिख सकते हैं dx बाई dt लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे dx बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा टी प्लस में बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब dt का इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इधर में टाइम का इंटीग्रेशन 0 टू t हो जाएगा, और ये कितना है 0 टू x हो जाएगा। सो द वैल्यू इज x माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। टाइम जिसका शुरू होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट में हो गया x, ऊपर में 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, बीटा और 2 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस 1 पुट करेंगे तो अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस बीटा है 1 का क्यूब है डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू 2 टू जा 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बीटा डिवाइडेड बाई 3, माइनस है अल्फा बाई 2 दिया हुआ है, और माइनस में बीटा बाई 3 दिया हुआ है। 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अगर घटाया जाए तो कितना होगा, 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, प्लस में 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3 हो जाएगा, 7 बीटा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू होगा t बराबर 1 सेकंड से चल के t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक जब हमने निकाला है तो वैल्यू कितना आ गया, 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल। आप कितना क्लियरली फंडामेंटल को समझते हैं उतना ही क्लियरली आपका आंसर है वो पहुंच जाएगा, आसानी से वो आ जाएगा। Next point, the relation between the time t and the distance x for a moving body is given by equation this, then retardation of the motion is। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें थोड़ा अलग किस्म का सोचना है। अगर ये आप सोचने में कामयाब हो जाओगे तो सवाल बहुत इजी दिया हुआ है, और कभी ना कभी आपके सामने ये सवाल घूम कर आएगा ही आएगा। बीट योर टेस्ट सीरीज, क्लास में तो कोई टीचर इसको कराता नहीं है, टेस्ट सीरीज का सवाल होता है, आपको आता है, जब वहां पे आपको लगता है कि क्या पूछ दिया हमसे नहीं बन रहा है, वो वाला सवाल है। ध्यान से देखना, समझ जाओगे। सवाल में थोड़ा क्या नया सोचना है यहाँ पे कि जो दिया एक्सप्रेशन इट्स लाइक दिस कि t बराबर कितना दिया है, एम एक्स स्क्वायर दिया है, और प्लस में कितना दिया है, एन एक्स दिया है, और हमें निकालना है क्या, हमें इसका रिटार्डेशन निकालना है। मतलब जो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt चाहिए मेरे को, और dx बाई dt हो जाएगा, इसके बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt करना पड़ेगा। ये करना है ना, दो चीजें हम लोग यहाँ पे फिगर आउट करनी है, यहाँ तक पहुंचनी है। अब ये तो चीज यहाँ पे हो नहीं रहा है, t का वैल्यू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt नहीं करना है, इसमें ना दोनों साइड इसमें x में डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt नहीं dt बाई dx कर लो। इसमें जो इक्वेशन दिया है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो इट बिकम्स dt बाई dx, और ये कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और x में डिफरेंशिएट करते हो तो x स्क्वायर का 2x हो जाता है, और n है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और dt बाई dx इसको जरा पलट दो तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा। क्या dx बाई dt है तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2mx हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा x का, तो यहाँ पे 1 हो चुका है, तो 2mx प्लस n हो चुका है। क्या dx बाई dt को वेलोसिटी बोल सकते हैं हम, तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2mx है, प्लस में n हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें रिटार्डेशन निकालना है, तो इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो v का वैल्यू क्या लिखा है मेरा, ये लिखा है 1/2mx प्लस n दिया हुआ है ना। अब जब 1/2mx प्लस n दिया हुआ है, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हो 2mx प्लस n का पावर क्या लिखेंगे, -1 कर सकते हैं ना। इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसका पावर -1 कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ये डिफरेंशिएशन में यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। ये आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपका दिक्कत शायद हो सकता है आने वाले दिनों में किसी भी दूसरे सवाल में नहीं होगा, अगर आप इसे अब अच्छे से समझ जाते हैं तो। बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल होता है, इसका पावर दिया -1 तो मल्टीप्लाई कर देना है, जो एक्सप्रेशन दिया है 2mx प्लस n जो दिया है, इसके पावर -1 में फिर से -1 कर देंगे। लेकिन साथ में याद रखना है कि यहाँ x की पावर n नहीं है, 2mx प्लस n की पावर n दिया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग चेन रूल कहते हैं। चेन रूल होगा, यानी कि
इसी में 2mx प्लस n जो दिया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -1 है, इसको तो रहने दिया हमने, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2mx है, प्लस में n दिया हुआ है, पावर कितना हो जाएगा -2, और यहाँ वैल्यू मेरा 2m दिया हुआ है, और x का डिफरेंशिएशन t में करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, प्लस n का 0 हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऊपर में अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, ऊपर में मैं यहाँ पे देखूं इसका डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ पे 2m का m बच गया मेरा, और यहाँ पे 2mx प्लस n दिया है। समझ में आ गई बात, ये गया मेरा 2mx दिया है, प्लस में n दिया हुआ है, इसका पावर कैसा है -2 है, 2m हो गया dx बाई dt हो। चलो इसको नीचे ला दो ना, 2mx प्लस n जो दिया है इसका वैल्यू नीचे ला दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2m ऊपर हो गया ना, डिवाइडेड बाय क्या दिया है 2mx दिया है, प्लस में n दिया है, इसका पावर 2 हो जाएगा। अच्छा dx बाई dt यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2mx, प्लस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, इसका पावर 1 दिया है, यानी कि वैल्यू हो गया -2m, और 1 बाई क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2mx प्लस n का पावर, ये पावर 2 और पावर 1 तो पावर 3 हो जाएगा ना, एंड 1/2mx प्लस n का वैल्यू v के बराबर है क्या, मतलब -2m v की पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे क्या, -2mv की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन तो रिटार्डेशन को डिनोट करता है, और -2m v की पावर 3 मतलब 2m v की पावर 3 इसका वैल्यू हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन होता है। तो ये बहुत फाइन कैटेगरी का डिफरेंशिएशन है, जो यूजुअली जो रेगुलर यूज होता है उसमें नहीं आता है। आपको अच्छे से बात समझना पड़ेगा कि t बराबर जैसे ही mx स्क्वायर प्लस nx दिया था, तो ये डिफरेंशिएशन dx बाई dt नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन dt बाई dx कर देना है, वैसे m प्लस 2x प्लस n हो जाएगा यहाँ पे, तो dx बाई dt का वैल्यू मेरा यहाँ आ गया। अभी वेलोसिटी 1/2mx प्लस n दिया हुआ है, तो इसे नॉर्मल करना है, 2mx प्लस n की पावर -1 है, अब डिफरेंशिएशन कर देना है, तो -1 2mx प्लस n की पावर -2 हो जाएगा, प्लस 2mx प्लस n को डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, तो 2mx प्लस n की पावर -2, 2m dx बाई dt होगा, और n का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऊपर में -2m होगा, नीचे 2mx प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा, और जो वैल्यू हो जाएगा dx बाई dt उसका वैल्यू पुट कर दिए, तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे वैल्यू है मेरा आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा आराम से अच्छे पेज से इसको पेज पे सॉल्व करना है। हो सकता है तुम्हें सॉल्व करने में समय थोड़ा ज्यादा लगे, परेशान नहीं होना, लेकिन आराम से एक बार जब कर लोगे अच्छे से डिफरेंशिएशन, तो आई होप कि आपका जो आगे आने वाली समस्याएं हैं वो नहीं होगी, अच्छे से दूर हो जाएगी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन पोजीशन इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t बराबर 1 सेकंड है। बहुत आसान सवाल दिया है। वेलोसिटी v का वैल्यू क्या रखा है, v नॉट दिया है, प्लस में दिया है gt, प्लस में क्या दिया है ft स्क्वायर दिया है। तो यहां से जो वेलोसिटी होता है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू v नॉट, प्लस में क्या हो जाता है gt, और प्लस में क्या हो जाता है ft स्क्वायर हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू है v नॉट प्लस में gt प्लस में ft स्क्वायर, मतलब जैसी वेलोसिटी है तो dx बाई dt लिखने में आपको बिल्कुल भी वहां पे लैग नहीं होना चाहिए। टाइम बोला है कि 1 सेकेंड में, तो dt वाले साइड में 0 से 1 करेंगे, और इधर वाले में 0 से x कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 0, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो v नॉट है, कुछ नहीं है तो t हो जाएगा, प्लस g में t था तो इसका पावर 1 बढ़ाएंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, f t स्क्वायर है तो t की पावर 3 बाई 3 हो जाएगा। ये समझे ना, v नॉट कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, ये तो ऐसा आएगा ना v नॉट dt आ जाएगा, तो यहाँ v नॉट बाहर हो जाता है dt का इंटीग्रेशन, और dt में जो t है इंटीग्रेशन के बाद कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा t, 0 से 1 सेकेंड तक आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, जब पुट करेंगे इट बिकम्स v नॉट इंटू 1 प्लस g इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस f t की पावर 3 बाई 3, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f बाई 3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, और माइनस में कितना हो जाएगा 0, पूरे में पुट करेंगे तो पुट करने की जरूरत है नहीं। सो द आंसर इज v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f हो जाएगा, प्लस f बाई 3 हो जाएगा, तो v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ऑप्शन नंबर 2 इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जस्ट गेट कंफर्टेबल विद दिस कन्वर्जन सिस्टम की, कैसे वेलोसिटी है तो से x निकालते हैं, x से v निकालते हैं, v से a निकालते हैं। ये जो कन्वर्जन सिस्टम होता है ना, ये आपका क्विक होना चाहिए, इसमें एकदम रिस्पॉन्स टाइम 0 होना चाहिए। देखे सवाल तुरंत में उड़ा दिए। ये देखो एक सवाल आपके लिए रेलेवेंट है, जेई मेन का पूछा हुआ सवाल दिया है, इसमें दिया है वेलोसिटी का वैल्यू b रूट x दिया हुआ है। आई गेस ये सवाल हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। v का वैल्यू b रूट x दिया हुआ है, तो बोला कि t बराबर टाउ पे इसका कितना हो जाएगा एवरेज, इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा ये बताइए। तो v का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, दिस इज b रूट x दिया है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा क्या, अगेन b रूट x। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा ना कि कैसे इसको चेंज करते हैं हम लोग, x की पावर 1/2 हो गई। तो अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, जो x वाला पोर्शन है इसे एक साइड लाते हैं,
यानी कि x की पावर 1/2 हो जाएगा और b इंटू क्या हो जाएगा dt। और x की पावर नीचे 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 एंड दिस इज dx और ये वैल्यू है b dt हो जा रहा है यहाँ पे। नाउ जस्ट परफॉर्म द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे यानी कि x की पावर -1/2 dx इधर हो जाएगा और राइट साइड में b हो जाएगा और इंटीग्रेशन dt का हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद x की पावर -1/2 +1 हो जाएगा और ये वैल्यू है -1/2 +1 है और बराबर में क्या हो जा रहा है b इंटू टी हो जा रहा है। तो ये वैल्यू x की पावर -1/2 यानी कि x की पावर 1/2 है और नीचे में क्या दिया मेरा 1/2 दिया है, दिस इज इक्वल्स टू bt। 2 ऊपर जाएगा और 1/2 का मतलब √x होता है, बराबर में क्या है bt दिया हुआ है। नाउ जस्ट रिलेट दिस, √x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा bt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू हाउ मच b² t² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा b² t² डिवाइडेड बाई 4। हमसे पूछा गया ना वेलोसिटी का वैल्यू पूछना है, t बराबर टाउ पे। पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना, b का वैल्यू होता है dx बाई dt होता है। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो b² बाई 4 तो कांस्टेंट हट जाएगा और t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि वैल्यू हो जाएगा b² t डिवाइडेड बाई, सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू हो जाएगा b² t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमें पूछा है कि एट t बराबर टाउ पे आप बताने का कष्ट करें, तो ये t के जगह पे टाउ पुट कर देंगे तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम्स b² टाउ डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा, दिस इज b² टाउ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर इन दिस सिचुएशन। जितना ज्यादा फास्ट मैथमेटिकल प्रोसेस कर पाओगे ना, पेपर को पूरा ना आपका 45 क्वेश्चन होता है। आप अगर नीट के पेपर दे रहे हो, मेन के पेपर दे रहे हो तो 25 क्वेश्चन होते हैं। सारे सवाल को विद इन 1 आवर में नहीं लगना है, 45 मिनट 30 मिनट निपटा दोगे आराम से। इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना फास्ट प्रोसेस कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है कि मोशन कोई ऑब्जेक्ट अगर करना शुरू करता है तो मोशन क्या होता है। दरअसल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत कहानी नहीं जानना होता है, हमें ना बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अगर यू स्पीड से चल रहा है तो यहाँ चलते चलते किसी टाइम पे क्या हो जाएगा, भी जो इसका वेलोसिटी है हो जाएगा और इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए दिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और जहां से कहानी शुरू होगा इसे टी बराबर 0 कहते हैं और जहां पे खत्म हो गया इसको टी बराबर टी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से चलना शुरू किया होगा और कहीं पे पहुंचा होगा, स्टार्टिंग का इसको स्पीड कुछ दिया होगा, लेट से यू दिया है, किसी टाइम टी बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, वी हो जा रहा है। क्लियर है। तो अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए जानना है 3। इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट। हम लोग जितना पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर इसी का नाम होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो वैल्यू है कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो दिया है दोनों वैल्यू में, साथ ही साथ डायरेक्शन में, दोनों ही केस में कैसा है, फिक्स्ड दिया है, कांस्टेंट दिया है, अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ही स्टडी करनी है, बाकी किसी के बारे में नहीं। तो इस इक्वेशन का जो मोस्ट जनरल फॉर्म लोग यूज करेंगे, पहला इक्वेशन होता है जिसका नाम होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। दूसरा इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टी यू स्क्वायर प्लस 2s। कोई भी काइनेमेटिक्स का सवाल जब आता है ना, जो सॉल्व करने आप जाते हो, वो यही 3 इक्वेशन का एप्लीकेशन करके वहां पे आंसर लाना, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है, इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन के जो टर्म्स होते हैं आप उसके साथ अच्छे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छे तरीके से टर्म्स का यूज नहीं पता है, उसका कहाँ पे यूज करना है, क्या फाइंड करना है, या उस टर्म का मतलब क्या होता है सही से नहीं मालूम होता, तभी हमसे सवाल नहीं बनता है। सो जस्ट मग अप दिस 3 रिलेशन, बस इससे ज्यादा कुछ यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी होता है, जहाँ पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम होता है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगेन s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। यहाँ पे s जो होता है ना, यूजुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, s डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा हो ना, इन केस जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन करता है तो उस केस में जो s का वैल्यू होता है, s जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहते हैं, बिकॉज दोनों बराबर होता है। बट इन जनरल जो इसका टर्म है, इसका मतलब है, जो मीनिंग है वो कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, एंड देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। यही 3 इक्वेशन एकदम रट लेना। इसका अदर फॉर्म भी होता है इक्वेशन का, जब देखते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b बराबर u प्लस ए टी, मोशन इन प्लेन में इसका यूज करते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है एंड v बराबर u डॉट u प्लस 2a डॉट s होता है। दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। जो हमारा 3 मोशन का इक्वेशन है उसे आप वेक्टर फॉर्म में यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, जो मोशन इन प्लेन के लिए हमारा होता है। दिमाग में रखना चाहिए, सवाल फास्ट बनती है, दिक्कत नहीं होता है, तुरंत में स्प्लिट करेंगे तुरंत लगा देंगे।
और यहाँ जो टर्म्स दिए हैं उसका क्या क्या मतलब है, तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम और a का मतलब एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये तीनों चीजें पता है आपको, तीन इक्वेशन अच्छे से पता है। नाउ यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जस्ट इसको सही से ऑनेस्टली ईमानदारी से अप्लाई करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, एक लॉजिक हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द nth सेकंड। जैसे फिफ्थ सेकंड हो गया, फोर्थ सेकंड हो गया। फोर्थ सेकंड का मतलब होगा 0 to 4 सेकंड, और फोर्थ सेकंड का मतलब होगा चौथा वाला एक सेकंड। चौथा वाला एक सेकंड का मतलब कौन सा, तीसरा वाला सेकंड खत्म होके और चौथे वाले सेकंड खत्म होने के बीच का गैप होता है, उसे बोलते हैं फोर्थ सेकंड बोलते हैं। उसी तरीके से nth सेकंड का मतलब होता है n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक के बीच की दूरी होगी। n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक के बीच की दूरी होगी, उसे nth सेकंड कहते हैं। एस nth का मतलब हो गया n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को घटा देंगे तो अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। मान लीजिए n सेकंड पे यहाँ पहुंचा हुआ है ऑब्जेक्ट और n-1 सेकंड पे यहाँ पहुंचा हुआ है। n सेकंड पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है, n-1 पे यहाँ पहुंचा हुआ है, तो एस nth का मतलब क्या होता है, एस nth का मतलब होता है पूरा पूरा यहाँ पे देखेंगे, एस nth का मतलब होता है n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को घटाते हैं। लेकिन इतना कहानी पे आपको नहीं जाना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस a बाई 2 होता है और साथ में 2n-1 होता है। s बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू क्या हो जाता है, 2n-1 हो जाता है। जहां पे u क्या होता है, u स्टैंड्स फॉर द इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब होता है मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है। a जो दिया होता है, a स्टैंड्स फॉर द एक्सिलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है। और जो n होता है वो कौन से वाले सेकेंड में बात करते हैं, यानी कि फिफ्थ सेकेंड की बात करेंगे तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड की बात करेंगे तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, एट सेकेंड में बात करेंगे तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया चार। चार अगर याद है एकदम पूरा हीरो बन जाओगे इस पर्टिकुलर सेक्शन का। कभी भी जिंदगी में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration, n is the time. Moving ahead, let's practice a question based on this. Particle have initial velocity of 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square. Then find out, क्या क्या बातें निकालनी है आपको। पहला निकालना है S7 निकालना है। S7 मतलब पहले 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और दूसरा निकालना है S7th निकालना है। इस दोनों का फर्क समझना है। एक छोटी सी बात, 7 सेकंड का मतलब है स्टार्टिंग से 7 सेकंड हो गया, तब इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 7 सेकंड मतलब शुरू के 7 सेकंड का बात हो रही है। 7 सेकंड की बात हो रही थी, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया 10 और t का वैल्यू मेरा पता है 7 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जो मेरा दे रखा है कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो टाइम कितना हो जाएगा 7 है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 10 में 7 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा। तो ये जगह 9 और 7 और 4 हो जाएगा 11, यानी कि 119 मीटर हो जाएगा। 7 सेकंड बोले यानी कि जो स्टार्टिंग जब से मोशन शुरू हुआ उससे लेके 7 सेकंड का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो डिस्टेंस चला उसे बोलते हैं 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वाइल 7 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये ना हुआ। पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, चौथा 1 सेकंड, पांचवा से 1 सेकंड, छठा और जो सातवां वाला 1 सेकंड होता है ना, इस पीरियड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे कहते हैं हम लोग 7th सेकंड बोलेंगे। उस सातवें वाले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। सो द पॉइंट इज इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है, जो S7 सेकंड का इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, S7 सेकंड जो मेरा दिया हुआ है वो कैसा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा S7 का वैल्यू, पहले इक्वेशन लिखेंगे nth का, दैट इज u प्लस कितना होता है मेरा a बाई 2 हो जाता है एंड ये 2n-1 दिया है। u का वैल्यू क्या दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रखा है मेरा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 दिया है। बोला 7 सेकंड है, यही जब जो टीएथ बोलेगा ना 7 सेकंड है यानी कि n का वैल्यू वही हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये तो वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 7 टू जाएगा कितना होता है 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13, तो वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 13, 13 और 10 कितना होता है 23 होता है। तो वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पे 23 मीटर हो गया। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ nth सेकंड। उस एक सेकंड में क्या होता है आखिरी का जिस टीएथ में बोले वहां पे डायरेक्ट इक्वेशन लगाना है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। अगर आपको लगता है पेस फास्ट है तो काइंडली स्लो करके सुनना है आपको। बोला पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द कांस्टेंट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन फाइंड द रेशियो ऑफ s nth बाई s n, इसका रेशियो यहाँ निकाल के बताना है।
एस एन का मतलब होगा शुरू का एन सेकेंड, और nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, उस 1 सेकेंड nth का। एन सेकेंड में जब इक्वेशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस क्या हो जाएगा, एटी स्क्वायर दिया हुआ है। बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, यानी कि यू का वैल्यू 0 लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड का वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू टाइम टी हो जाएगा, यानी कि टी के जगह पे तो बोला है कि एन यूज करना है यहाँ पे, तो 0 इंटू एन हो जाएगा प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। यानी कि एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए हो गया, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वहीं पे एस एनथ अब देखेंगे अगर हम, तो एस एनथ कितना होता है इक्वेशन, u प्लस ए बाई 2 होता है, और ये होता है 2n-1। बोला है कि रेस्ट से चलना शुरू किया तो u 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू a बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2n-1 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द nth सेकेंड। हमें रेशियो निकालना है क्या, तो हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो का वैल्यू देना है, ये हो जा रहा है मेरा एस एन सेकेंड है, एंड द रेशियो एस एनथ सेकेंड। एस एन सेकेंड का मतलब होता है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, एंड nth सेकेंड का वैल्यू होता है ए बाई 2 इंटू में 2n-1 होता है। दिस ए बाई 2 एन ए बाई 2 पार्ट विल गेट कैंसिल आउट, ऊपर हुआ एन स्क्वायर, नीचे में कितना हो जाएगा 2n-1। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग जगहों पे। आप अगर इसे समझेंगे तो सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप चीजें बहुत फास्ट तरीके से, बहुत क्विकली, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो ना, तो यही पेस आपको चाहिए, तभी जाके आप अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर पाओगे। अगर आपकी क्लास बहुत स्लो पेस में चल रही है, आप वो क्लास डिजर्व नहीं करते हो, बिकॉज आपको बहुत सी चीजें आती है। आपको सिर्फ वो गैप फिल करना है जहां पे आप लैग करते हो। आपको एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस फुल फ्लो में करने की जरूरत है। सो यू नीड दैट पेस। आपको ये रफ्तार और ये जो स्मॉल पार्ट में जो सेशन है, 30 मिनट सेशन में इतना सारा पॉइंट होता है। प्लीज डू लेट मी नो, क्या आप इससे बेनिफिटेड हो पाते हो, क्या इस 30 मिनट्स में आपको 1 या 1.5 घंटे का जो कंटेंट होता है वो आपको हम डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसको आखिरी तक अगर आप देख रहे हो, पहुंच रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। डू लेट मी नो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग आई गेट टू नो अबाउट यू, कि आप कैसा, आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आगे जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग फिर कवर करेंगे जो आगे का पोर्शन होगा, एंड देन अगेन विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एंड आवर मिशन इज जस्ट प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। मतलब जितना ज्यादा सवाल हो सके ना, पूरा दिमाग है ना, पूरा एंगल खोल देना है, जस्ट बाय डूइंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो कीप प्रैक्टिसिंग, stay motivated, keep revising, because next year लाना है results. So this was all for today from my end. Thank you and bye bye.